गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो बनाया है उसमें लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको जो सिंपल एग्जांपल्स लिए थे लीनियर इक्वेशंस के। अभी इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हुई है। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल है। ये जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये सेलिना जो बुक है आईसीएसई बोर्ड की 8th स्टैंडर्ड की, उसमें से लिए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है वो लिख लेंगे। 4 - 3x/5 प्लस 7 - x/3 प्लस 4 इंटीजर 1/3 मीन्स 13/3। क्या पूछा है यहाँ पे? इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वो नीचे एक और इक्वेशन दी है, उसमें लिखना है थ्री। उसमें लिखा हुआ है 3p - 2x + 1 = 0। तो फर्स्ट हम लोगों ने पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है। देन वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके हम लोग को p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे वैसे ही सॉल्व करना है एज इट इज, जैसे हम लोगों ने सिंपल लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल सॉल्व किए थे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, हमेशा ब्रैकेट यूज कर लो। बाय, बिकॉज अगर यहाँ पे बीच में माइनस हो तो मिस्टेक ना हो, तो हैबिट बन जाएगी। अभी 3, 5 एंड 3 इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 × 3 = 15, तो यहाँ 3 आ गया। 3 × 4 - 3x प्लस 3 × 5 = 15, सो 5 × ब्रैकेट में 7 - x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये इंटू 13 टू 0। अभी न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे, बट डिनोमिनेटर जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 0 × 15 दैट इज 0। सो यहाँ पे 12 ब्रैकेट ओपन करके रखेंगे। 12 - 9x प्लस 35 - 5x प्लस यहाँ पे हो गया 65 = 0। अभी -9x - 5x क्या हो जाएगा? -14x। अभी इंटीजर्स वैल्यू है 35 प्लस 65, दैट इज 100। 100 प्लस 12, 112 = 0। -14x = -112। और हमको पता है 14 × 8 = 112 होता है। ये माइनस माइनस कैंसिल। सो x = 112/14। सो x = 8। अभी हमको पूरा आंसर नहीं मिला है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का आंसर आ गया 8। अब जो सेकंड इक्वेशन दी है वो हमको दी है 3p - 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। 3p - 8 x की वैल्यू 8, 2 × 8 + 1 = 0। 3p -16 + 1 = 0। -16 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक होती है ना, अभी भी बड़े क्लास में जाते फिर भी मिस्टेक हो जाती है। हम 16 + 1 करते थे, बट -16 + 1 दैट इज -15 = 0। सो 3p = 15। सो p यहाँ पे आंसर आ गया आपका 15/3, दैट इज p = 5। सो हमारा आंसर आ गया 5। नाउ इन द सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। फिर क्या बोला है? 3 consecutive whole numbers are such that if they are divided by 5, 3 and 4 respectively, the sum of quotients is 40। इतना ध्यान में रखना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले तो x + 1 x + 2 कंसिडर कर देना है। इवन नंबर बोला, ऑड नंबर बोले तो x + 1 x+2 x+4 ऐसे ले लेना। इवन बोलेंगे तो भी, ऑड बोलेंगे तो भी। बट यहाँ पे हमको केवल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले तो हमने क्या कंसिडर किया? x + 1 x+2। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोला है वो फिर से रीड करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे होना चाहिए कि वे कि डिवाइडेड बाय 5, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट हम x को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से। देन x + 1 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। एंड x + 2 को डिवाइड करना है 4 से। उसके बाद बोला है द सम ऑफ द क्वोशंट्स इज 40, मीन्स इन तीनों के सम को। ठीक है। क्वोशंट्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम x को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो x/5 इज द क्वोशंट। ठीक है। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है उसको हमको यहाँ करना है प्लस। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका सम होना चाहिए 40। तो अब हमको मिल गई एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें एक ही मोटो रहता है कि हमको लाना है लीनियर इक्वेशन। ठीक है। उसको उस फॉर्म में हमको वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म। इसमें 3 4 टाइप के एग्जांपल्स आते हैं लीनियर वर्ड प्रॉब्लम्स में। एक तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ऑड नंबर्स आते हैं, रेक्टेंगल्स का आता है।
या फिर एजिंग वाला आता है, ठीक है। तो इसी तरह के आते हैं इसमें। अभी हमने भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब 5, 3 and 4, इसका जो एलसीएम है, 5 and 3 and 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, अभी देखिए, अभी हो जाएगा 12, 12 5 60, 12x + 20, x + 1, 23 सा होता है 60, प्लस यहाँ 15 हो जाएगा, 15 4 सा 60 = 40। इसको सॉल्व करेंगे। 12x + 20x + 20 +15x + 30। ठीक है, और ये 60 था वो राइट हैंड साइड में एज अ मल्टीप्लाई चले गया, 60 हो गया। एक्स के टर्म लिखे हमने, 12 + 20 32, 32 + 15 हो जाएगा यहाँ पे 47, 47x। अब 40 × 60 कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, 2400। अब यहाँ पे है 20 + 30, दैट इज 50, +50 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा -15। ठीक है, अभी 47x को 2400 से हमको क्या करना है, यहाँ पे 50 माइनस करना है। आंसर क्या आएगा, 0 5 3 2, 2350। अब x = 2350/47। उसको पहले डिवाइड कर, 0 0 तो यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा। एक मिनट, 2 3, सॉरी 0 नहीं है यहाँ पे, तो 2350 डिवाइडेड बाय 47। 47 5, 47 5 क्या होगा, 235 होता है। 47 5 235 मीन्स आंसर आ जाएगा हमारा 50। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 50। तो फाइनल आंसर नहीं हुआ, उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स पूछे हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या थे, एक्स थे, x + 1 था और x + 2 था। क्या होगा, एक्स पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर 50 हो गया, दूसरा x + 1 हो जाएगा 51, तीसरा x + 2 दैट इज 50, 50 51, 50 + 2 52। नंबर्स आर 50 51 52। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, ठीक है, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे। द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर 50 51 एंड 52। ठीक है, नाउ अभी हम थोड़ा एजिंग वाला प्रॉब्लम देखते हैं, एज का। इन द थर्ड एग्जाम्पल, इसमें क्या बोला है कि अ मैन एज इज 3 times his son age and in 12 years will be twice as old as his son would be, what are their present age। मीन्स क्या बोला है कि जो सन मैन की एज है वो सन के एज के 3 times, ठीक है। और 12 साल बाद क्या हो जाएगा, जो सन की एज है उससे वो ट्वाइस हो जाएगा, मैन की एज, उसके फादर की एज। एंड करंट एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है दोनों की वो पूछे। तो एक्चुअली इसमें क्या करना है, फर्स्ट कंसिडर करना है प्रेजेंट एज। तो हम लोग लेट कंसिडर किया, लेट द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इसकी सन की हमने कंसिडर किया एक्स, एंड एज इसकी प्रेजेंट एज ऑफ मैन, उस मैन की एज हम लोग 3 times है ना सन के, तो 3x कंसिडर किया। नाउ सेक उसके बाद क्या बोला है कि 12 years लेटर। अब 12 years के बाद, आफ्टर 12 years सन की एज कितनी हो जाएगी, x + 12 सन एज, और मैन की एज कितनी हो गई, 3x + 12। ठीक है, जो भी करंट जो एज है उससे 12 प्लस हो जाएगा। देन उसमें नेक्स्ट उसने इक्वेशन कंडीशन दी है कि 12 साल के बाद जो मैन की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सन की एज। तो यहाँ पे मेन कंफ्यूजन हमको होता है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे गलत हो जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखो। बोला क्या है, फर्स्ट में यहाँ पे मैन लिख लेती हूँ और यहाँ पे सन लिख लेती हूँ, ठीक है। अभी जो 12 साल के बाद है, मैन की एज कितनी है,
3x+12 और सन की एज कितनी है x+12। वो बोल रहे हैं कि जो मैन की एज है वो सन के एज की ट्वाइस है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ मिस्टेक होती है, हम लोग ट्वाइस टू जो मल्टीप्लाई है वो मैन की एज में कर देते हैं, उससे इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। इक्वल टू साइन है, दैट इज मैथ्स का फंडा है, यही है कि इक्वल टू साइन कब लगता है, जब दोनों साइड बैलेंस, तब वो इक्वल है। अब इसको इक्वल करना है तो ट्वाइस कहाँ लगाएंगे, मैन की एज सन के एज की ट्वाइस है ना, तो सन के एज को ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा। तो 3x+12 इज इक्वल टू 2x प्लस हो जाएगा 24। 3x, 2x इधर आ जाएगा, 3x - 2x इज इक्वल टू 24 - 12, सो x इज इक्वल टू 12। तो सन की एज कितनी हो जाएगी, द एज सन एज हो जाएगी, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, सन प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज पूछी ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 12। तो मैन की कितनी हो जाएगी, मैन की कितनी 3x, दैट इज 3 × 12, 36। ठीक है, समझ में आया, दैट इज द फाइनल आंसर। मैन की एज कितनी है 36 ईयर्स और सन की है 12 ईयर्स। अभी एक और एग्जांपल है, वर्ड प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा डिफरेंट है एज वाला ही है, थोड़ा पूछने का तरीका उसमें डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 5 years ago, 5 years ago मोहित वॉज थ्राइस ऑफ मनीष एज। ठीक है, 5 साल पहले की बात होगा। ठीक है, एंड 10 years later, 10 years later क्या है, मोहित विल ट्वाइस एज ओल्ड एज मनीष। तो पहले हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि मोहित और मनीष को पहले कुछ वैल्यू दे देंगे। तो इस इक्वेशन में हम केवल एक्स लेके नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा नहीं, उसमें करंट एज प्रेजेंट एज के बारे में नहीं बोला है, 5 year लेटर 10 year लेटर, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ जो मोहित की एज है वो 28 है ना उसके, तो हम लोग पहले यहाँ कंसिडर कर लेंगे कि मोहित की एज, सपोज यहाँ पे मोहित इक्वल्स टू एक्स ले लिया, मोहित को एक्स कंसिडर कर लिया, मोहित की एज को, और मनीष को हमने कंसिडर कर लिया वाई। ठीक है, अब 5 years पहले ये कितना हो जाए, x - 5 हो जाएगा, मोहित इज इक्वल टू मनीष कितना है, y - 5। बट दोनों का रिलेशन क्या है, मोहित वॉज थ्राइस ऑफ मनीष एज, है ना, मोहित क्या है, थ्राइस है मनीष के एज के, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अभी वैसे ही किसके सामने थ्राइस लगेगा, मोहित के सामने कि मनीष के सामने। ठीक है, देन अब x - 5, इसको सॉल्व भी कर सकते, 3y - यहाँ पे 15 कर दिया, इसको इक्वेशन मैंने 1 कंसिडर कर ली। एंड सेकेंड कंडीशन दी है। ठीक है, 10 years लेटर, अभी 10 साल के बाद दोनों की एज का कंपेरिजन, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या है, अब ये कितना हो जाएगा, मोहित जो है हमारा वो था x+10 हो जाएगा, जो x था, तो मनीष कितना है, y+10 है। तो उनने क्या बोला है कि 10 साल के बाद वो ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन में, क्वेश्चन में बोला हुआ है मोहित विल ट्वाइस एज ओल्ड एज मनीष। ठीक है, अब यहाँ पे x+10, 2y+20, और बस दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x - 5 इज इक्वल टू 3y - 50, x+10 इज इक्वल टू 2y+20। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये माइनस 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 माइनस, एक्स एक्स कैंसर, -5 ये हो जाएगा -15, y - 35,
सो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -15, सॉरी -35, ये y यही रहने की, -15 + 35 हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू, y का आंसर है 20। मीन्स मनीष की एज कितनी है? मनीष 20 ईयर्स, ठीक है। तो उसकी कितनी हो जाएगी? उसकी x, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। एक कोई भी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको मैं इरेज कर ले 1 मिनट। सपोज यहाँ पे हमने x-5 वाले में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे आएगा आंसर? x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15। सो x-5 इज इक्वल्स टू 3 × 20, यहाँ पे हो जाएगा 60। y की वैल्यू 20 है, 3 × 20 60 -5। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ 60 -15 +5 कितना हो जाएगा? -15 +5 कितना हो गया? -10। एंड 60 -10 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 50। सो मोहित की एज, मनीष की एज 20 ईयर्स है, और मोहित की एज है, मोहित इज x 50 ईयर्स, ठीक है। दैट इज द आंसर। होप्स आपको ये समझ, जो भी प्रॉब्लम है, सम क्वेश्चन है, समझ में आए हो। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, डिफिकल्टी हो, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपके पास बुक है सेलिना, या फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड को है, बहुत, सॉरी, 7th और 8th में भी शायद है, आईसीएससी के बोर्ड में है, बट मुझे एनसीईआरटी की बुक में ये आइडिया नहीं है। बट एनसीईआरटी के 8th स्टैंडर्ड में, तो आपके पास 8th स्टैंडर्ड की बुक है, तो आप उसको सॉल्व करिए। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।